हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल यानी हार्दिक की टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, आज हम लोग जो है यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं नेटवर्क के प्रॉब्लम के बारे में, यानी कि नो सर्विस का जो प्रॉब्लम आता है या फिर इमरजेंसी कॉल का जो प्रॉब्लम आता है उसके सब्जेक्ट में। दोस्तों, हम लोगों के पास कभी कभी जो है कोई भी फ़ोन, जैसे सैमसंग का अगर फ़ोन रिपेयर होने के लिए आता है तो वहाँ पर आपको इस टाइप का सिंबल मिलता है और सामने फ्रंट पे लिखा होता है नो सर्विस। ठीक है। और दोस्तों, या फिर कोई अदर कंपनी का फ़ोन हो, जैसे कि सपोर्ट एमआई का फ़ोन हो या फिर वीवो का हो या फिर ओप्पो का हो या अदर कोई कंपनी हो, तो वहाँ पे आपको नेटवर्क का कोई भी सिंबल नहीं होगा, नील होगा और यहाँ पर लिखेगा नो सर्विस। ठीक है, नो सर्विस। ठीक। तो दोस्तों, ये जो नो सर्विस का प्रॉब्लम आता है हम लोग के फ़ोन में, आज हम लोग इसी का सलूशन करेंगे। ठीक है, नो सर्विस का जो प्रॉब्लम आता है आज हम लोग इसी का सलूशन सीखेंगे इस वीडियो में। और दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस वीडियो को फुल वॉच करने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात फ्रेंड, एक बात और मैं आपको बता दूँ, अगर आप जिस तरीके से मैं इस वीडियो में इस डायग्राम में आपको बताऊँगा, आपको उस नियम को फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप जो है आप उस नियम को फॉलो करके आप किसी भी फ़ोन के नेटवर्क को जो है अच्छे तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। और फ्रेंड, आपका एक भी फ़ोन जो है कभी भी वापस नहीं जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। पर दोस्तों, उसके लिए आपको वीडियो फुल वॉच करना होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों, हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो फ्रेंड, चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। फ्रेंड, हम लोगों के पास दो टाइप का बोर्ड आता है, जैसे कि आजकल इस टाइप का बोर्ड जो है आता है, जैसे कि एमआई, वीवो, ओप्पो और भी अदर कंपनी में हमें इस टाइप का बोर्ड मिल जाता है, जहाँ पर हमें यहाँ पर हमारा मेन पीसीबी मदरबोर्ड होता है। इस टाइप का मेन पीसीबी यानी मदरबोर्ड होता है ऐसे। ठीक है, मदरबोर्ड, मदरबोर्ड यानी कि ये अलग मदरबोर्ड होता है। और नीचे का जो जो ये सीसीपी वाला जो मदरबोर्ड होता है, छोटा वाला, छोटू मदरबोर्ड, ये अलग होता है। ठीक है, यहाँ पर हमें जो है नेटवर्क एंटीना मिल जाता है। ठीक है, नेटवर्क एंटीना स्विच यानी पिप। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारा नेटवर्क एंटीना पॉइंट होता है। ठीक है, नीचे में। और दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक एक वायर सपोर्ट करता है, जिसे जिसे हम लोग नेटवर्क वायर बोलते हैं, जो यहाँ से यहाँ तक के कनेक्शन को जो है जोड़ता है। ठीक है, तो फ्रेंड, यहाँ पर भी हम लोग को नेटवर्क टिप, जो नेटवर्क वायर सपोर्टेड स्विच है, यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड, हम लोग को एक नेटवर्क स्विच, नेटवर्क एंटीना स्विच यहाँ पर मिल जाता है, जो कि इस तरीके से जुड़ा होता है। आप MI 5P वगैरह के बोर्ड में जो है देख सकते हैं। ठीक है, और भी अदर बोर्ड में होता है। ठीक है, वीवो, ओप्पो वगैरह। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद दोस्तों, इसका जो नेटवर्क सेक्शन होता है ना, इसका जो नेटवर्क सेक्शन होता है सामने ही होता है। इस टाइप के मदरबोर्ड में जो नेटवर्क सेक्शन होता है वो ऐसे फ्रंट पे ही होता है। ठीक है, इस तरीके से फ्रंट पे ही होता है। इस तरीके से आपको कहीं अदर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपको नेटवर्क, आप काम कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से काम कर रहे होंगे, तो आपको पता है कि इस टाइप के मदरबोर्ड में नेटवर्क सेक्शन आपको फ्रंट पे ही मिल जाएगा, जहाँ पे आपको फर्स्ट में यहाँ पर नेटवर्क आईसी मिल जाता है। उसके बाद यहाँ ऊपर में WTR आईसी मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको PF या RF मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से जो है हमारा इस मदरबोर्ड में ऐसे ऐसे आईसीज और ऐसे ऐसे कंपोनेंट पाए जाते हैं। इस तरीके का इसका रूट होता है, इस तरीके से इसकी लाइन होती है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा सैमसंग मॉडल में। ठीक है, सैमसंग मॉडल में आपको बहुत सारे जे सीरीज़ में इस टाइप का मदरबोर्ड मिल जाता है, यानी कि ये पूरी तरीके से जुड़ा होता है। ठीक है, तो इनका जुड़ाव किस तरीके का होता है, यहाँ पर आपको जो है यहाँ नेटवर्क एंटीना पॉइंट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड, यहाँ से कुछ लाइन जो है हमें यहाँ से निकलता है। उसके बाद यहाँ से निकलने के बाद ये लाइन जो है सीधा इस तरीके से आता है, तो हमें यहाँ पे जो है नेटवर्क एंटीना स्विच मिल जाता है। उसके बाद फ्रेंड, यहाँ से हमारा जो लाइन है निकलता है और यहाँ पे G2 वगैरह में यहाँ पर आपको एक फिल्ट्रेशन के लिए कंपोनेंट मिल जाते हैं। और उसके बाद यहाँ से ये डायरेक्ट जो है यहाँ से निकलता है। उसके बाद फ्रेंड, ये डायरेक्ट आपका चला जाता है नेटवर्क आईसी में। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड, ये लाइन जो है यहाँ से निकलता है नेटवर्क आईसी में चला जाता है।
नहीं तो किसी किसी में यहाँ पे भी फिल्टर करने के लिए कोई ना कोई पार्ट लगा होता है। अब चलिए यहाँ पे हम आपको बता दें, यहाँ पर इस तरीके से आपको नेटवर्क सेक्शन यहाँ पे मिल जाएगा पीछे के साइड में। अगर बैक साइड में मैं आपको एक फ़ोटो शो करा दे रहा हूँ नेटवर्क सेक्शन का, यानी इस टाइप के बोर्ड में, यानी J2 यानी J सीरीज़ वाले बोर्ड में जो नेटवर्क सेक्शन होता है वो कहाँ पाया जाता है, मैं आपको एक फ़ोटो के ज़रिए दिखा दे रहा हूँ। तो वहाँ पे जो है आपको इस तरीके से RF मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड वहाँ पर आपको, एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा बनाऊँगा तो काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको RF मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नेटवर्क IC मिल जाती है, ठीक है फ्रेंड, ठीक है। और किसी किसी बोर्ड में WTR लगा होता है, ठीक है, जैसे J2 18 वगैरह में, ठीक है फ्रेंड। तो अब फ्रेंड हम लोग जो है दोनों मदरबोर्ड में किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से दोनों मदरबोर्ड में अगर नो सर्विस का प्रॉब्लम आ जाता है तो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, तो हम लोग आज इसमें यही पढ़ने वाले हैं। तो सपोर्ट करिए, हम लोगों के पास कोई फ़ोन आता है रिपेयर होने के लिए, यानी कि हम लोगों के पास कोई फ़ोन आता है जिसमें नेटवर्क नहीं आता है, कस्टमर लेकर आता है, भाई हमारा फ़ोन रिपेयर कर दीजिए। अब हम उनसे समय लेंगे, तो अगर आपको नेटवर्क का काम करना है तो कम से कम उनसे, अगर आप मतलब उनको इमरजेंसी में चाहिए, तत्काल चाहिए, तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे का समय लीजिए। आप आपके काम के ऊपर है कि आप कितनी जल्दी करके देंगे, ठीक है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। लेकिन अब चलिए हम लोग सपोर्ट करिए, हम लोग के पास कोई नेटवर्क संबंधित फ़ोन है जिसमें नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो अब हम लोग उससे कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले ये देखना है कि नेटवर्क में जो है कहीं सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि भाई हार्डवेयर से भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर से भी हो सकता है। तो सॉफ्टवेयर के लिए क्या करना है ना, सॉफ्टवेयर के लिए आपको *#06# डायल करना है कीपैड से। आपका जो है MI नंबर सपोज 1 2 3 4 5, ठीक है, सीरियल नंबर SN डॉट कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी MI नंबर हो, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका MI नंबर सही है तो इस तरीके से आएगा, अगर आपका MI नंबर करप्ट रहेगा तो आपका जो है ये इस तरीके से दिखाएगा डॉट, ठीक है, यानी कुछ नहीं, नील, यानी कुछ नहीं होगा, ठीक है, नील, कुछ शो ही नहीं करेगा, कोई नंबर नहीं आएगा, ठीक है, इस तरीके से नील होगा। तो इससे हम लोग क्या समझ जाएंगे, इससे हम लोग ये समझेंगे कि इसमें जो है सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, ठीक है फ्रेंड। तो फिर उसके बाद हमें जो है इसका IMI नंबर जो है रिपेयर करना होगा, ठीक है, IMI नंबर जो है रिपेयर करना होगा। और IMI नंबर रिपेयर जो है सॉफ्टवेयर के जरिए होता है, यानी उसे सॉफ्टवेयर के जरिए रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपका जो है यहाँ पे IMI नंबर ओके है, तो चलिए हम लोग हार्डवेयर पर चलते हैं। अब हार्डवेयर में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है मल्टीमीटर लेंगे। मल्टीमीटर की सहायता से हम क्या चेक करेंगे, हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा जो नेटवर्क एंटीना वाला ये नेटवर्क एंटीना जो टिप है, ये यहाँ से और यहाँ तक का कनेक्शन, यानी एंटीना नेटवर्क एंटीना स्विच तक का जो कनेक्शन है वो ओके है या नहीं, कहीं बीच में कट तो नहीं गया है, ठीक है। अगर बीच में कट गया होगा तो हमें यहाँ तक का जो है वैल्यू, यानी हम अगर कंटिन्यूटी मोड में, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो मल्टीमीटर है वो बीप करता है, यानी साउंड देता है, आवाज़ देता है, ठीक है। तो हम जब यहाँ से और यहाँ तक का रीडिंग लेंगे तो हमें यहाँ से यहाँ तक की रीडिंग में अगर ये कनेक्शन जुड़ा है तो हमें जो है बीप का साउंड मिलेगा। अगर नहीं जुड़ा हो, सपोर्ट करिए कट गया हो किसी कारणवश, वाटर डैमेज की वजह से, या फिर हमारा फ़ोन गिर गया हो, किसी भी वजह से कट सकता है, ठीक है। तो सपोज करिए कट गया है तो क्या करना है, तब हमें यहाँ पर इस लाइन को जोड़ना है, यानी जंपर कर देना है, जंपर की सहायता से, जंपर वायर की सहायता से इसे जंपर कर देना है ताकि ये ओके हो जाए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सपोज करिए कि हमारा ये लाइन ओके है, ठीक है, यहाँ तक। अब क्या करना है ना, हमें यहाँ से लेकर ना, यहाँ से लेकर ना यहाँ तक की सप्लाई चेक करना है, ठीक है, कि हमारा सप्लाई यहाँ से यहाँ तक ओके है या नहीं। और जो कंपोनेंट यहाँ पे लगा होगा ना, उस कंपोनेंट के इस पॉइंट से ना यहाँ तक जो है सप्लाई आपको लेना है कि ओके है या नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमें पहले अपने नेटवर्क एंटीना का जो लाइन है वो चेक करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है ना, उसके बाद आप जो है J2 18 वगैरह, J2 वगैरह में देखेंगे कि जो RF होता है ना, RF के ऊपर जो है एक रजिस्टर, सॉरी, एक कैपेसिटर पाया जाता है, ठीक है।
RF के ऊपर एक कैपेसिटर पाया जाता है, और इस कैपेसिटर में आपको क्या चेक करना है, आपको मल्टीमीटर को जो है बीप यानी कंटिन्यूटी मोड में रख के दोनों साइड रीडिंग लेना है। ठीक है, अगर दोनों साइड आपका जो है बीप का साउंड आता है, ठीक है, तो आपको RFIC को चेंज करना होगा। ठीक है, इसका मतलब कि हमारा RFIC जो है वो ख़राब हो चुका है। अगर यहाँ पे हमें बीप की साउंड मिल जाता है, यहाँ पर दोनों साइड में बीप की साउंड मिल जाता है, तो हमारा RFIC ख़राब है, हमें RF को चेंज करना होगा। लेकिन और एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर जो है, एक मिनट, अगर जो है ये RF हो गया, ठीक है, अगर यहाँ पे जो है इस रजिस्टर सॉरी इस कैपेसिटर के ऊपर अगर एक साइड में जो है आपको यहाँ पर रीडिंग, एक सी साइड में बजर यानी कंटिन्यूटी मोड में चेक करेंगे, एक तरफ अगर बीप आ रहा है और एक तरफ आपको जो है कुछ पॉइंट शो कर रहे हैं, तो यानी जो है ये हमारा RF ओके है। ठीक है, तो अभी क्या करना है ना, अगर आपके फ़ोन में WTR लगा है, ठीक है, WTRIC अगर आपके फ़ोन में लगा है, WTRIC अगर आपके फ़ोन में लगा है, तो आपको इस पर पेस्ट डालना है। पेस्ट डालकर एक बार हिट करना है। हिट करने पर अगर नेटवर्क आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपको इसे रिप्लेस कर देना है। आपका जो नेटवर्क का प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर J2 वगैरह है तो J2 वगैरह में आपको एक बार जो है PFO वगैरह को देख लेना है। J7 नेक्स्ट वगैरह है तो उसमें क्या होता है ना, उसमें आपको क्रिस्टल वगैरह पर हीटिंग नहीं देना है, क्योंकि वहाँ पे जो है CPU पे थोड़ा सा उसका जो CPU होता है, आप वहाँ पे जो है थोड़ा सा किसी टेपिंग वगैरह से, किसी डबल टेप से जो है टेपिंग करके आप वहाँ पे पैनल में अच्छे से बैठाइए, सपोर्ट करिएगा, तो आपका काम हो जाएगा। बट दोस्तों वहाँ पे अगर ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आपको, अगर WTRIC वहाँ पे लगा है तो आप चेंज कर सकते हैं, क्रिस्टल है तो क्रिस्टल को आप चेंज कर सकते हैं, आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। चलिए, ये तो हो गया आपका J2 J सीरीज़ का बात, ठीक है, या फिर J2 18 या फिर J7 वगैरह का, ठीक है, नेटवर्क का प्रॉब्लम जो होता है, ये सब सैमसंग का हो गया। अब चलिए हम लोग अदर कंपनी में चलते हैं। सपोज करिए हमारे पास कोई रेडमी का फ़ोन आ गया, ठीक है, कोई रेडमी का फ़ोन या फिर अदर कंपनी का कोई भी फ़ोन आता है, और उसमें जो है प्रॉब्लम क्या है, नो सर्विस का, ठीक है, नो सर्विस का प्रॉब्लम आ गया, ठीक है ना। तो अब क्या होगा यहाँ पर, अब इस फ़ोन में किस तरीके से काम करना है, इस फ़ोन का भी फंडा इसी फ़ोन के जैसा है। तो यहाँ पे भी हम लोगों को क्या करना है, ये लाइन चेक करना होगा, यानी ये नेटवर्क जो एंटीना का लाइन है, यहाँ से यहाँ तक का, इसको पहले हमें चेक करना है। उसके बाद फिर यहाँ से जो है नेटवर्क स्विच जो है, नेटवर्क एंटीना स्विच जो है, इसके लाइन को चेक करना है कि हमारा ये लाइन ओके है या नहीं। अब दोस्तों अगर MI का सेट है ना, MI 5A वगैरह का सेट है, तो यहाँ पे ना आपको दो कैपेसिटर मिल जाते हैं, ठीक है। तो क्या करना है ना, इन कैपेसिटर पर वोल्टेज लेना है। तो वोल्टेज कितना यहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको जो है 1.5 से लेके 3.5 तक का वोल्टेज मिल जाता है इन सभी कैपेसिटर पे। अगर इन कैपेसिटर पर आपका जो वोल्टेज है वो ओके है, तो ये WTR आपका परफेक्ट यानी सही है। लेकिन अगर इन पर वोल्टेज सही नहीं आता है, यानी आ रहा है और वोल्टेज जा रहा है, रुक नहीं रहा है, तो ये WTRIC डैमेज है। तो यहाँ पे हमें जो है WTRIC को चेंज करना होगा, ठीक है, सपोर्ट। लेकिन दोस्तों उसके पहले आपको इन पर जो है रीडिंग लेना है, यानी कि इस पे वोल्टेज लेना है। उसके बाद दोस्तों फिर जो है तब WTR पे काम करना है। सबसे पहले WTRIC पे वर्क नहीं करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले नेटवर्क IC को देख लेना है, आपका नेटवर्क IC भी ख़राब हो सकता है, ठीक है। ये रूट अगर आपका सही है तो सबसे पहले आपको नेटवर्क IC को देखना है। उसके बाद दोस्तों फिर जो है आप WTR को देख सकते हैं, फिर लास्ट में जो है आप RF या PFO को देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है ना, आप स्टेप बाय स्टेप जो है आप नेटवर्क का प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व कर सकते हैं। नेटवर्क का जो फॉल्ट होता है वो बहुत बड़ा नहीं होता है, ये केवल जो है हवा बना दिए हैं ना, जो बड़े बड़े टेक्नीशियन होते हैं ना, वो सोचते हैं कि छोटे टेक्नीशियन दब जाए, तो वो लोग जो है थोड़ा सा हवा इतना ज़्यादा बना के रखे हैं कि जो छोटे टेक्नीशियन हैं वो काम को कर ही नहीं पाते। तो दोस्तों थोड़ा सा जो है आप लोग एडवांस बनिए, थोड़ा सा टूल्स वगैरह अच्छे रखिए, आप हर काम को कर पाएंगे। हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे आपका, जो भी मुझसे हो सकेगा वैसे सपोर्ट करेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।